जम्मू कश्मीर में सदगुरुदेव भगवान ने बतलाया, ये नहीं पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, ये नहीं पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, ये नहीं पूछा गया तुम्हारा काम क्या है, केवल इतना पूछा गया है कौन हो। और जैसे ही हिंदू सुना, हिंदू सुन करके गोली मार दी गई। आप एक बात बताओ, क्या हिंदू होना इतना खराब हो गया है? क्या आप हिंदू नहीं हो? बोलो ना जोर से। हैं फिर भी देखो ये बकरी जैसी आवाज निकल रही है। हिंदू? अरे महाराज, हिंदू की तो हाँ में ऐसी आवाज होनी चाहिए कि जिस प्रकार हमारे गिरनार के जंगलों में बब्बर शेर दहाड़ मारता हो, हिंदू से कहते हैं। और हम लोग बस जयकारा भी लगवाते हैं तो आधे लोग तो जय की वजह है बोल देते हैं। और मुझे यकीन है यहाँ कथा सुनते सुनते पीछे वाले तो आधे सो ही गए होंगे। ये है हम लोग हिंदू। महाराज, कथा सुनने के बाद अपने अंदर हिंदुत्व का करंट पैदा कर लो, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता है ना, लोग उस पर कपड़े सुखाया करते हैं। अगर करंट नहीं हुआ तो जैसे आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को गोली मार दी गई है, अभी तो केवल वहां घूमने जाने वालों के ऊपर गोली चलाई गई है। एक दिन ऐसा आ गया, अगर ऐसे ही सोए रहे, ऐसे ही करंट नहीं रहा तो आपके घरों में घुस घुस करके मार दिया जाएगा। अभी बंगाल में और बांग्लादेश में देखो यही हो रहा है, घरों में घुस घुस करके मारे जा रहे हैं। और हम लोग फिर भी कहते हैं हम लोग हिंदू, हमें क्या लेना देना, उनका साथ कुछ बहस हुआ होगा इसलिए हो गया होगा। कैसी सोच, कैसी विडंबना है हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातनियों की। हम लोग कहते हैं अपने आप को हम सनातनी, हम हिंदू हैं। अरे महाराज, हम लोग आज के युग में हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। हिंदू किसे कहा जाता है? हीनम दुष्यति इति हिंदू। जो अपने अंदर के और बाहर के दुश्मनों को मार डाले उसे हिंदू कहा जाता है। जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, मात्सर्य, ईर्षा के दुश्मनों को मार दे और अपने सनातनी के ऊपर प्रहार करने वाले दुश्मनों को मार डाले, महाराज वो हिंदू कहलाता है। पर हम लोग क्या हैं? 2 मिनट बस अभी मैं माइक में प्रवचन कर दूंगा, व्यास जी 9 दिन तक कथा सुना देंगे, हम लोग ताली बजाएंगे, जयकारा लगाएंगे, नारे लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? अरे महाराज बहुत हुआ, चलो अब महाराज भाकरी और रोटी बना के खा पी के सो जाओ, अपने अपने कमरे में जाके सो जाएंगे। यह है हम हिंदू। कथा हो रही है इस सोसाइटी में, इस फ्लैट में केवल इतने लोग नहीं बैठे हैं, कई सारे लोग होंगे, लेकिन सब अभी एसी चालू करके और अपना मोबाइल में रील्स देखने में लगे होंगे। आधे से ज्यादा लोग अपनी बेटियों को आजकल हमारा रील्स बनाने के लिए नचाना पसंद करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विद्रोही को मारने के लिए किसी को तलवार चलाना नहीं सिखाते। सिखाते हैं क्या? नहीं। यहां कुर्सी पर बैठ करके हम लोग पांव के ऊपर पांव रख करके कथा सुनने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे? रात को 12 बजे रील्स देखेंगे। क्या हो गया आज? अब बाद में अपने पड़ोसी को मैसेज करेंगे, देखना भाई आज क्या हो गया। पड़ोसी भी कहेगा यार महाराज ये तो होता रहता, छोड़ो। आप बताओ कहीं घूमने का प्लान है? हाँ चलो हम घूमने चलते हैं। यही रह गया है हमारी पहचान आज के युग में। पर आज इस मंच से यहां पर मैं आप लोगों को केवल यही कहना चाहता हूं कि महाराज अब हिंदू बने हो, सनातन में अगर जन्म हुआ है तो कम से कम अपने अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा कर दो कि सामने वाला विद्रोही कभी आंख भी उठा करके देखे तो महाराज आपके हाथ में चाकू या तलवार होना चाहिए कि उसकी आंख निकाल के फेंक दो। अपने बेटियों को महाराज कम कम कपड़े पहना करके मार्केट में महाराज मॉडल बना करके मत घुमाओ, बल्कि अपने बेटियों को गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन लगवा करके ये बतलाओ कि ये भी किसी झांसी की रानी से कम नहीं है। तो किसी विद्रोही ने एक बार नजर उठाई तो महाराज भगा भगा करके मारा है। ऐसा करंट होना चाहिए, ऐसा हिंदुत्व का खून होना चाहिए आपके अंदर। हम लोग पिक्चर तो देख लेते हैं, सलमान खान की मूवी आई, चलो चलो महाराज सिनेमा हॉल में, पर महाराज होगा तुम्हारा हीरो वो सलमान खान जो जमानत न मिलने पर रोने लगा था। असली हीरो तो हमारा भगत सिंह था जो देश के लिए फांसी मिलने पर भी मुस्कुराने लगा था। वो होता है असली हीरो। ये लोग हीरो नहीं है,
इसलिए रामचरितमानस की कथा में बैठे ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर जिस प्रकार गुरुदेव ने कहा है उस हिसाब से आज कथा में बैठे बैठे ये संकल्प जरूर ले लेना कि जो हमारे धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर अगर किसी ने विचार भी गलत लाया है तो महाराज उसका गर्दन महाराज काट करके फेंक सको, इतनी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। आप लोग बैठे बैठे ताली बजा रहे, बोलो ये करने का सामर्थ्य है? बोलो ना, है तो जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के। हिंदुत्व के ऊपर प्रहार करने वाले को छोड़ोगे? सनातन के ऊपर प्रहार करने वाले को छोड़ोगे? कभी नहीं। जिस प्रकार गुरुदेव ने कहा है हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही, हाथ उठा करके बोलना है, हिंदू ही, सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही। बस ये जोश हमेशा अपने अंदर रखना, ताकि महाराज कभी कोई विधर्मी हमारे ऊपर आंख उठा करके भी देखने से पहले कतराए। और वैसे तो सरकार ने कार्य करना शुरू किया है, लेकिन अकेले सरकार नहीं, अब हमारा और आपका भी फर्ज है। केवल हाथ में बेलन पकड़ने से काम नहीं चलेगा, किसी दिन लक्ष्मीबाई की तरह तलवार भी उठाओ तब अब काम चलेगा। इसीलिए अब सनातन में हो तो सनातन की रक्षा के लिए धर्म रक्षति रक्षितः, आज आप धर्म की रक्षा करो तो मेरा विश्वास है जिस नरेंद्र सरकार ने धर्म के लिए धनुष बाण उठाया है, बांके बिहारी सरकार ने धर्म के लिए बंसी को छोड़ करके सुदर्शन चक्र उठाया है, परशुराम जी ने महाराज फरसा उठाया है, उसी प्रकार से अब आप भी, अब फरसा और तलवार का तो युग नहीं रह गया, लेकिन बंदूक गोली हमेशा अपने पास में रखना। लाइसेंस बनवाना हो चले जाना, अब तो सरकार भी जल्दी दे ही देगी जब ऐसा समय आ गया है तो। लेकिन अब सनातन के लिए लड़ना, इसीलिए सनातन धर्म की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राधे।